औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, मेरे अजीज भाइयों, माँ की बद्दुआ का असर क्या होता है? जब कोई शख्स माँ की बद्दुआ लेकर इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो कब्र में उस पर क्या क्या अजाब नाजिल होता है। तो हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिस पर कब्र का अजाब हो रहा था और उसकी चीखे पुकार सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू जारी हो गए और आपने उसकी माँ को कब्र पर बुलाया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुर्दे की माँ को कब्र पर बुलाया। आपसे गुजारिश है यानी कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसे सुनकर आपके आंखों में भी आंसू जारी हो जाएंगे। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, आओ चलो जरा गरीबों की खबरगिरी कर ली जाए, यानी कि गरीबों की खैर खबर ले ली जाए। तो हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किन लोगों के बारे में कह रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जिन्हें कोई देखने नहीं जाता। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप मुर्दों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो शख्स इस दुनिया से इंतकाल कर चुका है उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, मैं उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम उठे और कब्रिस्तान जा पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर जाकर रुक गए और उस कब्र वाले के लिए अल्लाह के नबी दुआ करने लगे और आपके मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज ने आपकी आंखों को नम कर दिया? तो आपने फरमाया, ए अबू ज़र, दरअसल इस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है और मेरा एक उम्मती है। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहां हाजिर हुए, यानी कि कब्रिस्तान पर हाजिर हुए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रोना सुनकर फरिश्तों ने भी रोना जारी कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसके हक में दुआ कर दीजिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कब्र वाले के लिए दुआ फरमा दी। अचानक कब्र से एक आवाज आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह के अजाब से बचा लीजिए। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से आग ही आग के शोले आ रहे हैं। उसी वजह से चीखो पुकार की आवाज आ रही थी। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान, तुझ पर किस बात का अजाब हो रहा है? तो कब्र से आवाज आई, मेरी माँ की बद्दुआ की वजह से मुझ पर अजाब नाजिल हो रहा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र से फरमाया, लोगों के बीच जाकर ये ऐलान कर दो कि इस कब्र में जिसका मुर्दा हो उसकी कब्र के पास हाजिर हो जाए। उसके बाद लोग अपने घरों से निकले और उस कब्र के पास आ गए। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत भी अपनी लाठी का सहारा लेते हुए उठती बैठती कब्र के पास जा पहुंची और कब्र के सिरहाने आकर खड़ी हो गई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, एक कब्र वाला तुम्हारा कौन था? तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ए मेरा नूरे नजर मेरा बेटा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे नाराज थी? बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं तो, लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि ये नशे की हालत में मेरे पास आया, मुझे खूब
बुरा भला कहा और मुझे मारकर मेरा हाथ भी तोड़ दिया। उस वक्त मेरी जुबान से ये अल्फाज निकल गया था कि जा, अल्लाह ताला तुझसे कभी राजी ना हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और फरमाया, अब इस पर रहम कर दो, इसे माफ कर दो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। जरा कब्र पर कान लगाकर तो सुनो कि कब्र के अंदर क्या क्या हलचल हो रही है। तो उस बूढ़ी औरत ने कब्र में से अजीबो गरीब पुकार सुनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अजाब से बचाएं और मुझे अमान दिलवाएं। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आग ही आग है। जब उस बुढ़िया ने यह फरियाद सुनी तो खूब रोई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इससे राजी हो गई हूँ। इतना सुनना था कि वो नौजवान कब्र से चीख उठा, प्यारी माँ, अब आप लौट जाएं, मेरा काम हो गया, यानी कि मैं कामयाब हो गया। अल्लाह पाक ने मुझ पर रहमो करम फरमा दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।